नमस्कार दोस्तों, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। महंगाई भत्ता को लेकर फाइनल डिसीजन हो चुका है और इसी के साथ पेंशन में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जो कि हर किसी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। महंगाई भत्ता और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी और पेंशनरों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। पेंशन पाने वालों के लिए खुशखबरी, एसबीआई की नई सर्विस, घर बैठे मिलेंगी सभी सुविधाएं। ये खास तौर से पेंशन अकाउंट्स होल्डर्स के लिए है। एसबीआई ने कहा है कि इसे ऑपरेट करना बेहद आसान है। इसमें 54 लाख पेंशनर्स को फ़ायदा मिलेगा। एसबीआई पेंशन पेमेंट करने वाला देश का सबसे बड़ा बैंक है। बैंक सीनियर सिटीजन्स को बेहतर सर्विस मुहैया कराता है। बैंक के पास केंद्र सरकार की एजेंसियों जैसे रेलवे, डिफेंस, डाक, टेलीकॉम और सिविल डिपार्टमेंट से करार है। कई राज्य सरकार के विभाग और दूसरे स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों की पेंशन भी इस बैंक से प्रोसेस होती है। सबसे पहले आपको बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। सबसे पहले आपको 5 कैरेक्टर की यूजर आईडी बनानी होगी। इसके बाद आप अपना पेंशन अकाउंट नंबर एंटर करना होगा। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ दर्ज करनी होगी। पेंशन का पेमेंट करने वाले बैंक का ब्रांच कोड डालें। जो आपने ब्रांच में रजिस्टर्ड मेल आईडी दी उसे दर्ज करें। अपना नया पासवर्ड डालकर इसे सेव करके रख लें। इस तरह आप इस साइट पर अपना अकाउंट बना सकेंगे। साथ ही बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। फैमिली पेंशन को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। नहीं लगाने होंगे महीनों चक्कर, तत्काल जारी होगी रकम। जी हाँ दोस्तों, नौकरी के दौरान मृत्यु होने के मामलों में फैमिली पेंशन रिलीज करने के नियमों को केंद्र सरकार ने आसान कर दिया है। इस बदलाव के चलते सेवा के दौरान निधन होने की स्थिति में कर्मचारी के परिजनों को पेंशन मिलने में आसानी होगी और उन्हें महीनों चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नागरिक सेवाओं के अलावा इससे सैन्य बलों के कर्मचारियों को भी बड़ी राहत मिलेगी, जहां ऐसे मामले ज़्यादा आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स के नियम 80A में ढील दी गई है। इस नियम के तहत फैमिली पेंशन और डेथ ग्रेजुटी के लिए पे एंड अकाउंट्स ऑफिस की मंजूरी जरूरी होती थी। सभी दस्तावेजों के वेरिफिकेशन और फिर आदेश आने में कई बार महीनों लग जाते थे। अब नए आदेश के मुताबिक जिस विभाग में कर्मचारी तैनात था उसके हेड के आदेश के बाद ही पेंशन जारी की जा सकेगी। इसके लिए पे एंड अकाउंट्स ऑफिस के आदेश का इंतजार नहीं करना होगा। नए आदेश में कहा गया है कि यदि मृतक कर्मचारी का परिवार डेथ सर्टिफिकेट और बैंक खाते की डिटेल दस्तावेज के साथ देता है और विभाग के मुखिया उससे सहमत हैं तो दावे को तुरंत मंजूरी दी जा सकेगी। इससे तत्काल पीड़ित परिवार को प्रोविजनल पेंशन मिल सकेगी। प्रोविजनल फैमिली पेंशन जारी करने के लिए विभाग अध्यक्ष को पेंशन एंड अकाउंट्स ऑफिस को दस्तावेज आगे बढ़ाने और मंजूरी मिलने का इंतजार नहीं करना होगा। यही नहीं, सैन्य बलों के मामले में यदि कर्मचारी की मृत्यु नौकरी के दौरान हुई है तो फिर फाइनल ऑपरेशन कैजुअलिटी रिपोर्ट का इंतजार किए बगैर भी प्रोविजनल फैमिली पेंशन शुरू की जा सकती है। विभाग ने कहा कि दस्तावेजों के पे एंड अकाउंट्स ऑफिस तक भेजने और मंजूरी मिलने में लंबी प्रक्रिया लगती थी। ऐसी स्थिति में मृतक कर्मचारी के परिजनों को महीनों चक्कर लगाने पड़ते थे। ऐसे में नए आदेश लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। यही नहीं, आदेश में पे एंड अकाउंट्स ऑफिस को लेकर कहा गया है कि यदि विभाग के मुखिया ने प्रोविजन पेंशन को मंजूरी दे दी है तो फिर अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग पर पेमेंट नहीं रोकनी चाहिए। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।